इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 84 डे 3। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेम नाव में बैठे थे हम, और उस नाव में बैठकर कहाँ से कहाँ आ गए। अगर आप पुरानी जन्म शताब्दी पुस्तक माला के प्रवचन सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। गुरुदेव ने एक बहुत दिव्य धारणा दी थी, और गुरुदेव ने कहा था इस नाव में बैठे रहना। तो चारों तरफ जितना भी कोलाहल है, चारों तरफ ये जो समुद्र है, इमेजिन करिए कि जो संसार है एक समुद्र है, और इस समुद्र में लहरें आ रही हैं, पर हम गुरुदेव की प्रेम नाव में बैठ गए हैं, हमें बिठा लिया गया है। अब ये नाव कितने भी हिचकोले खाएगी, अगर हम नाव पर अपने आप को केंद्रित कर देंगे, नाव के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हैं इन पर केंद्रित कर देंगे, जीवन जीने की कला इन पर केंद्रित कर देंगे, पीछे माता जी बैठी हैं, सामने गुरुदेव हैं, इन पर अपने आप को केंद्रित कर देंगे, चारों तरफ से देव शक्तियों ने इस नाव को घेरा है, इस पर केंद्रित कर देंगे, तो समुद्र की लहरें, उसके उफान तूफान हमें डरा नहीं सकते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कोहराम को खत्म करना बहुत आवश्यक है, और कोहो के पीछे भी राम छुपा है। अगर ध्यान से देखेंगे, कोहो राम शब्द है, तो इसका मतलब क्या है, जब कोहरा हटेगा तो राम दिखेगा। ध्यान से देखिए। और अगर जीवन में कोहराम नहीं आएंगे तो जीवन बोरिंग सा हो जाएगा। हर कोहराम के पीछे एक लर्निंग छुपी है। राम का मतलब क्या है, संयम। संयम के साथ कोहरा हटता है। राम की एनर्जी क्या है, राम की एनर्जी है संयम की एनर्जी, साधना की एनर्जी। राम की एनर्जी क्या है, धैर्य की एनर्जी। 14 वर्ष का वनवास। अब अगर आत्मा उस स्तर पर चली जाए कि राम के दिव्य गुणों को धारण करने लगे, तो कोहरा कोहरा अपने आप हट जाएगा। तो ये कोहरा, इसको कोहरा मत मानो, इसे ऐसा मानो कि ये कोहो कोहो हटानी है और राम राम करना है। तो हर शब्द के पीछे की दिव्यता को अगर हम जाने और समझे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे ही गुरुदेव ने कल क्रांति शब्द का अर्थ बताया था, और वो मेरे हृदय को बड़ा स्पर्श किया कि क्रांति क्या है, सारे क्रंदन से का अंत क्रांति है। क्रांति, क्रंदनों का अंत क्रांति है। तो क्रंदन हो क्यों रहे हैं? अब गुरुदेव कह रहे हैं जिसके अंदर से क्रंदन खत्म हो गए, जिसके अंदर का सारा कोहरा छट गया, ये जो अंधकार वाला कोहरा है, उसके अंदर राम जाग जाएगा। उसके अंदर से सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। और फिर क्या मिलेगा, उस उस वाली अवस्था के ऊपर संतोष टिका हुआ है। जिंदगी का मजा संतोष के ऊपर टिका है, खुशी के ऊपर टिका है। आप सारी खुशी, सारे कार्य खुशी के लिए ही तो करते हैं। खुशी के लिए सिनेमा देखते हैं, खुशी के लिए बच्चों के ब्याह में सम्मिलित होते हैं, लेकिन खुशी के बेहतरीन स्वरूप वो है जिसको हम संतोष कहते हैं। अब खुशी और संतोष का अंतर समझ लेते हैं। खुशी क्या है, जो आएगी, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ले ली तो दुख बन जाएगी, वही सुख दुख बन जाएगा। खुशी के मूल में कहीं ना कहीं अप्रसन्नता छुपी हुई है। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, कल नहीं 200-300 अध्याय पहले, कि पेड़ा है बहुत पसंद है, कितने खा लोगे, एक टाइम के बाद आके पेट में दर्द होने लगेगा। सिनेमा है, ज्यादा देख लिया तो सिर दुखने लगेगा, आंखें लाल पड़ जाएंगी। तो ये ऐसा सुख है जो दुख लेकर आ रहा है। और गुरुदेव हमें कौन से सुख की तरफ ले जा रहे हैं? गुरुदेव हमें ऐसे सुख की तरफ लेकर जा रहे हैं जो संतोष लेकर आ रहा है, जो आनंद लेकर आ रहा है, जो प्रसन्नता लेकर आ रहा है, और जो परमानेंट है, हमेशा, जो स्थायी है। एक बार मिल गई तो कभी कोई छीन कर नहीं ले जा सकता। आपके हाथ में रुपया पैसा पेड़ा है, कोई छीन कर ले जाएगा? जो टेंजेबल चीजें हैं वो छीनी जा सकती हैं, पर जो संतोष आत्मा के भीतर है, जो दिख ही नहीं रहा है, इंटेंजिबल है, उसे कौन छीन कर ले जाएगा? कोई लेकर ही नहीं जा सकता। और अब पिछले 24 घंटों में अपने जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उन्होंने पिछले 24 घंटों में अपनी कॉपी जांची होगी, तो उन्हें पता चल रहा होगा, उन्हें थोड़ी हंसी भी आ रही होगी कि हमारे राम कौन से कोहरे के पीछे छुप गए जाकर। तो चलो हमारे राम को जागृत करते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं संतोष अगर आपको मिल सकता है, तब आपके चेहरे पर हर समय खुशी, आनंद, प्रसन्नता दिखाई देगा। चेहरे पर आपको क्या मालूम पड़ेगा? दो बातें मालूम पड़ेंगी। एक तो आपको गहरी नींद आया करेगी, और दूसरा आपके चेहरे पर गुलाब के फूल की तरह खुशी दिखाई पड़ेगी। फिर आपकी खीज, आपकी झल्लाहट, आपकी नाराजगी सब दूर हो जाएगी। मित्रों, वो अध्यात्म है जो हम आपको सिखाने वाले हैं, जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है। हम आपकी असली जिंदगी से सारी खींच को खत्म कर सकते हैं। अगर ये सिद्धि आपको मंजूर है तो आइए हमारे साथ, हम आपको सिखाएंगे। अब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर वादा भी कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि तुम मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हारे जीवन से सारी खींच को, खींच वही है, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, ऐसा हो गया वैसा हो गया, शिकायतें, इन्हें मैं खत्म कर दूंगा। अगर तुमको ये वाली सिद्धि चाहिए जिससे सारी खींच, सारी शिकायतें खत्म हो सके, तो हाथ पकड़ो, चलो हमारे साथ। अब हम ही को देखना है ना, हाथ पकड़ना है हमें। हम चलने को तैयार हैं। शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। जो चलने को तैयार हो वो मनी मन संकल्प ले लीजिए और कह दीजिए जी गुरु जी, हम चलने को तैयार हैं। आप उससे सीखिए और उसकी कीमत चुकाइए। अब आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आदमी का संतोष जो भीतर से निकलता है, प्रतिभा जो भीतर से निकलती है, प्रखरता जो भीतर से निकलती है, सब भीतर से निकलती है। भीतर से आप क्या समझते हैं?
भीतर से आप क्या समझते हैं? जमीन के भीतर क्या छुपा हुआ है बेटे? बाहर तो मिट्टी है, पर भीतर संपत्ति है, बहुल्य बहुमूल्य संपदा है। मित्रों, आदमी के व्यक्तित्व के भीतर जाने क्या क्या भरा है। अब जब ये भीतर की बात याद आ रही है ना, तो ये बात पढ़ी जा रही है, तो फिर वो वाली बात भी याद आ गई कि कल परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मा रूपी बीज को देह रूपी मिट्टी में, देह रूपी धरती में स्थापित किया है। उसको खाद पानी देना है परम पूज्य गुरुदेव के स्वाध्याय से, और अपने आप को भीतर से तर कर लेना है। अब किस चीज से तर करें, ये हमारे ऊपर है। हमने आप अपने आप को, अपने भीतरी को, भीतर को राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट कंपटीशन लोभ मोह अहमता से तर कर रखा है। इसलिए कोराम है, इसलिए अशांति है, इसलिए सुख दुख है, इसलिए विलाप है। और अगर हम इसी को तर कर लें, भीतर को तर कर लो, किससे? गायत्री माता के दिव्य प्राण से, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से, वंदने माता के स्नेह से, देव शक्तियों की भावनाओं से, दिव्य देव धारणाओं से, संतों के ऋषियों के जीवन से, ध्रुव प्रहलाद की कहानियों से, भक्तों के जीवन चरित्र से, इससे अपने आप को तर कर लो। जितना हम अपने आप को दिव्यता से तर करेंगे, उतना हमारे भीतर प्रकाश जागृत होगा। हम वही ग्लास तो है जिसके भीतर दिव्यता डाली जा रही है। अब जब ये होगा तो भीतर की जो अमूल्य संपदा है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। हीरा कोयले के पीछे छुपा रहता है, हमें हीरे को प्रकट करने के लिए कोयले को हटाना पड़ता है, हीरा अपने आप प्रकाशित हो जाता है। ऐसी हमारे भीतर वो दिव्यता है, हमें केवल अवांछनीयता को हटाना है, दिव्यता अपने आप प्रकट हो जाएगी। दिव्यता को प्रकट नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बाहर आएगी। सारी प्रतिभाएं भीतर हैं। योग्यता और प्रतिभा का अंतर समझने की आवश्यकता है। देखिए, योग्यता वो होती है जो बाहर से हासिल की जाती है। यानी मैंने 10 किताबें पढ़कर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में योग्यता हासिल कर ली। और प्रतिभा वो होती है जो भीतर से जन्म होती है। तो हम अपनी प्रतिभा को पहचाने पहले, हमारे भीतर क्या है, हमें भगवान ने जन्मदात कौन सी प्रतिभा दी है जो जो हमारे को आ, हमारी प्रतिलिपि के जैसे सामने आएगी, और फिर उसको योग्यता से जोड़ें, योग्यता के साथ उस प्रतिभा को नर्चर करें, तो एक कॉम्बिनेशन बनकर आएगा। और उस कॉम्बिनेशन में फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। उस कॉम्बिनेशन को अगर हमने अपना लिया, उस कॉम्बिनेशन को अगर हमने सही तरीके से जी लिया, तो आउटपुट बहुत बेहतरीन आएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं अंतरंग जीवन क्या है? अंतरंग जीवन को तो आपने कभी देखा ही नहीं, उसे कभी छुआ ही नहीं। अंतरंग जीवन कभी हवा, अंतरंग जीवन की कभी हवा भी आपको लगी नहीं, अंतरंग जीवन की आपको कभी गंध भी नहीं आई, आपने अंतरंग जीवन का स्वरूप ही नहीं देखा। देखो, इसमें क्या है, अंतरंग इस शब्द को देख लो। जब सारे कषाय कलमशों का अंत हो जाएगा तो भीतर एक तरंग उठेगी, और वही वो तरंग, वो दिव्यता की तरंग होगा। तरंग होगी, ऐसा लगेगा कृष्ण भीतर मुरली बजा रहे हैं, माँ सरस्वती वीणा बजा रही है, और वो तरंगे उठ रही हैं। ऐसी फील होगी, ऐसा एनर्जी फील होगी। पर अंत तो करें, किसका अंत करना है? सारी अवांछनीयता का अंत होगा तो भीतर से दिव्य तरंगे उठेंगी। और दूसरा क्या है, अंत हो जाए तो रंग निकल कर आएंगे, रंग निखर के आएंगे। अंत किसका करना है ये जान लो, तो भीतर से इतने दिव्य रंग निकल कर आएंगे, ऐसे दैवीय रंग निकल कर आएंगे जिन रंगों के को एक्सप्लेन कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस अंतरंग शब्द में दो चीजें छुपी हैं, एक तरंग और एक रंग। लेकिन ये रंग और ये तरंग कब बाहर आएंगी? जब विभीषिकाओं का अंत हो जाएगा, जो हमारे भीतर छुपकर बैठी हैं, कई कई जन्मों की प्रवृत्तियां बैठी हैं, दुष्प्रवृत्तियां बैठी हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है। और जिनकी आवश्यकता नहीं, उनको रखने की जरूरत क्या है? उन्हीं को तो हटाना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब आप इस तरंग और इस रंग को जी लोगे, तो आपका स्वरूप ही दिव्य हो जाएगा। काश आप उसे देख पाते, तो आपकी जिंदगी में मजा आ जाता। अगर आप अपने भीतर वाले को शानदार बना लेते, तो मैं कहता हूं कि आपको दो शक्तियां मिलती हैं। तो क्या हम अपने भीतर वाले को शानदार बनाना चाहते हैं? अगर हम अपने भीतर वाले को शानदार बनाना चाहते हैं, तो अपने हृदय पर हाथ रखें, एक गायत्री मंत्र पढ़ें और संकल्पित हो जाएं, हाँ परम पूज्य गुरुदेव, हाँ वंदे माँ, हम अपने भीतर वाले को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसे शानदार बनाना चाहते हैं। आपके मार्गदर्शन में शरणागति के भाव से गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब हम पूर्ण संकल्पित हैं। इसकी दो शर्तें हैं। अगर भीतर हमें तरंग चाहिए, भीतर हमें दिव्य रंग चाहिए, शिकायतें मत करना जीवन में। पहली चीज, कंप्लेन्स खत्म कर दो लाइफ से। ना लोगों से कंप्लेन करो, ना परिस्थितियों से कंप्लेन करो, ना अपने आप से शिकायत करो। अपने आप से भी कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। जिसकी एनर्जी पूरी तरह शिकायतों से मुक्त हो जाती है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी दोष दृष्टि भी खत्म हो जाती है। वो किसी की बुराई भलाई देखता नहीं। दूसरी, किसी की बुराई ना करो ना सुनो। बुराई के प्रपंच में फंसना नहीं, किसी भी हाल में नहीं। हमारा मैक्सिमम टाइम इस पे खत्म हो रहा है। हमारा जो अंतरंग है, इसको हमने बुराई भलाई से भर लिया है। हम, और यूट्यूब वगैरह से भी किसी का गलत मत देखो, किसी की बुराई मत देखो। यूट्यूब पे हर तरह की न्यूज आ रही है, टीवी में हर तरह की न्यूज आ रही है। ऐसी किसी, हमें
इंफॉर्मेशन होनी चाहिए देश में समाज में क्या हो रहा है, पर उसको इंफॉर्मेशन के जैसे लो, धारणा मत बनाओ कि अरे ये ऐसा है वो वैसा है। जिनका जीवन हमने देखा नहीं क्लोजली, जिनका जीवन हमने जाना नहीं, हम उनके जीवन को केवल यूट्यूब के आधार पर जान रहे हैं और उस पर कमेंटिंग कर रहे हैं, उसके बारे में चार बातें बोल रहे हैं, हमको अधिकार नहीं है। तो अगर हम ये तीन चीज कर लें कि हम सही कंटेंट को ग्रैब करेंगे, हम किसी के लिए धारणा नहीं बनाएंगे, हम कंप्लेंट्स खत्म कर देंगे, और हम सबके अपने अंदर अपने लिए भी कोई कंप्लेन नहीं रखेंगे, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करेंगे, तो हमारे अंतर में वो तरंगे उड़ जाएंगी जिसमें अनंत रंग होंगे, और कृष्ण अनंत है, ईश्वर अनंत है, और फिर वहां अतीन्द्रिय क्षमता अपने आप जागृत हो जाएगी। वो तरंगे यूनिवर्स में जाएंगी और अतीन्द्रिय क्षमता, टेलीपैथी सब अपने आप हो जाएगा। पर ये कंडीशन है, सबसे पहला प्री रिक्विजिट। अगर आज तक आपने किसी से कोई शिकायत करी है, मन में किसी के लिए कोई शिकायत का भाव है, तो सॉरी थैंक यू की प्रैक्टिस कीजिए। चैनल पर जाएंगे, आपको चैनल पर सॉरी थैंक यू के कम से कम 18 ध्यान मिलेंगे। माता पिता से सॉरी, संतों से सॉरी, ऋषियों से सॉरी, ईश्वर से सॉरी, अपने कार्मिक अकाउंट से सॉरी। कुछ नहीं तो एक ध्यान मिलेगा, यूनिवर्सल फॉरगिवनेस। इस ध्यान को 90 दिन लगातार कीजिए, मात्र 17 मिनट का ध्यान है, ओनली 17 मिनट्स। पूरे दिल से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, क्योंकि अब आप दिमाग से क्या कर रहे हैं, अपने आप को कंप्लेनिंग मोड से बाहर ला रहे हैं। पर जो पुरानी कंप्लेन भीतर अंदर भर गए, उनका क्या करें, उनको ठीक करने के लिए ध्यान का सहारा लीजिए, ध्यान के साथ चलिए, और नई कंप्लेन्स बनानी नहीं। तो धीरे 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 हमारा भीतर वाला दिव्यता से भरने लगेगा, और जब भीतर दिव्यता होगी तो अंतर में नए रंग खिलेंगे, दिव्य रंग खिलेंगे। करके देखो, समझ में आएगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं जब ये आ जाएगा तो आपको दो शक्ति मिलेंगी। एक तो आपकी नींद की समस्या हल हो जाएगी, आपको बहुत गहरी नींद मिलेगी। गहरी नींद का मतलब ये नहीं है कि 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे सोएंगे। गहरी नींद का मतलब है 4-5 घंटे में ही नींद पूरी होने लगेगी। इतना आनंद आएगा, 6-7 घंटे मोर देन एनफ हो जाएंगे, समय बचने लगेगा। अभी क्या होता है, मोस्टली सोकर उठ के कहते हैं हम थक गए, नींद अच्छी नहीं आई। बहुत लोग ऐसे कहते हैं जो रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 7 बजे उठते हैं, और फिर भी कहते हैं थक गए, नींद अच्छी नहीं आई। ये जो आ रहा है ना, ये चला जाएगा। आप रात को 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे, सुबह 3-4 बजे उठेंगे तो फ्रेश फील करेंगे। उठेंगे तो कहेंगे वाओ, कितना अच्छा सा फील हो रहा है, एक रिलैक्सिंग फील हो रहा है। मतलब इतनी सुकून, 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं दूसरा क्या मिलेगा, आपको गहरी नींद आती है। हाँ बेटे, गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं, मुझे बहुत गहरी नींद आती है। हम 8 बजे सो जाते हैं, बिस्तर पर लेटते ही 8:30 बजे तक हम गहरी नींद में चले जाते हैं, और उसके बाद फिर 12:30 बजे हमारी आंख खुलती है, और 1 बजे तक आधा घंटे में हम नहा धोकर अपना काम चालू कर देते हैं। सोचो कितना लिमिटेड गुरुदेव सोए हैं। 8:30 बजे सो रहे हैं और 12:30 बजे आंख खुल जाती है। वही बात आ गई ना, कम समय नींद। गहरी नींद का मतलब लंबा समय नहीं है, कम समय में गहरी नींद को अनुभव करने की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और फिर काम चालू कर देते हैं, तो इसका मतलब दिन में 4-5 घंटे एक्स्ट्रा ऐड हो गए ना, भगवान का काम करने के लिए समय मिलना शुरू हो गया। भजन पूजन करते हैं, हम कितने घंटे सोते हैं बेटे, हम केवल 4 घंटे सोते हैं, और 4 घंटे में हमको इतनी गहरी नींद आती है कि चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान टूट जाए, हमें सामान्य घटनाएं प्रभावित नहीं कर सकती। तो देखो कितनी दिव्य चीज गुरुदेव हमें देना चाह रहे हैं, और ये हमें प्राप्त हो जाएगी। यकीन करो, सुकून की नींद तो आती है, एक शांति की नींद आती है। जब सोने से पहले हम जब आत्मबोध और तत्वबोध की साधनाएं करते हैं और सोने से पहले अपनी कॉपी जांचते हैं, तो बस ये देखना है कि हम पहले दिन से बेहतर हैं। और अगर उत्तर आया हाँ, तो सारे के सारे देह भाव को, नाम भाव को, ये ताम झाम को, सबको अपने भगवान के चरणों में रखो, ये रखा, और आत्मा भगवान की गोदी में जाकर, परमात्मा की गोदी में जाकर सो गई, ये धारणा कर लो। सोते टाइम बस जो आपके इष्ट हैं ये भाव करो कि हम छोटे से नन्हे से शिशु हैं, नन्हे से बच्चे हैं, और अपने ईश्वर की गोदी में जाकर सो गए। आपका जो भी भाव है, यहाँ बाल भाव है तो ये वाली बात कह दी। अगर आपका प्रेमी प्रियतम का भाव है तो आप उस भाव से सो जाओ, आपका सका भाव है तो आप उस भाव से सो जाओ। लेकिन अपने इष्ट के साथ आपकी आखिरी जपकी और नाम जप। सोते टाइम मोबाइल वोबाइल सब हटा दो, आप 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दो, और उसके बाद नाम जप, केवल नाम जप, जो भी मंत्र आप करते हो। आपकी नींद का जो अंतिम, आपको पता नहीं होना चाहिए, जो सबकॉन्शियस माइंड में लास्ट जाना चाहिए वो मंत्र जाना चाहिए, चाहे वो राम जाए, चाहे वो राधा जाए, चाहे वो गायत्री मंत्र जाए, चाहे वो महामृत्युंजय जाए, चाहे वो ओम नमः शिवाय जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, वो मंत्र जाना चाहिए। आंख खुलते ही पहली चीज मंत्र बोलने का अभ्यास। धरती माता को थैंक यू, पंचतत्वों को थैंक यू, और सबसे पहले मंत्र, जिस मंत्र को करते सोए थे, आप धीरे धीरे अगर ये वाला अभ्यास भी कर लिया ना, कि सोने से पहले 15 मिनट पहले आंख बंद करके लेट के मंत्र करते जा रहे हैं और उस मंत्र के साथ सो गए, तो धीरे धीरे आंख खुलते ही आप मंत्र बोलेंगे। और ये जो रात का समय है, इसमें क्या दिव्यता भीतर गई इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका जब परिणाम आएगा तो आपको मैजिकल परिणाम मिलेंगे। कर कर देखिए, 40 दिन में इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट दिखते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर पूर्ण करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए
सभी को कोटि कोटि आभार। और ऐसे ही साथ देते रहिए। अपना, किसका साथ देना है? अपना साथ देना है। किसके भीतर की दिव्यता का जागरण होना है? हमारे भीतर की दिव्यता का जागरण होना है। तो अपना साथ देते रहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने आज हमसे संकल्प भी करा लिया है, इन संकल्पों को हम पूर्ण करेंगे और हम युग निर्माण के दिव्य बीज हैं। बस ये याद रखना, आत्मा युग निर्माण का दिव्य बीज है और इस देह रूपी घर में, इस देह रूपी भूमि में उसकी स्थापना हो गई है और युग निर्माण तो होके रहेगा। गुरुदेव की ये लेखनी जन जन तक जाएगी। हमें जो सौभाग्य मिला है हम उसको सराहें और इस सौभाग्य के अनुसार इस लेखनी को आगे बढ़ाएं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।